नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कूलर की मोटर होती है उसके कनेक्शन हमें सीरीज में नहीं बता रहा है, तो हमें किस तरीके से इसको कनेक्शन है वो करना है, किस तरीके से इसकी रिपेयरिंग है वो करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके जो वायर है, ठीक है, तो ये 4 वायर हमने लिए हैं। तो इसमें दोस्तों हमारे 4 वायर कनेक्ट करने हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हमारे पास अलग अलग कोयलों से 4 वायर हमें मिले भी हुए हैं, लेकिन हमने इसकी सीरीज चेक की है तो ये बिल्कुल सही बता रही है। तो दोस्तों ये 4 वायर कैसे जोड़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें जो नीचे की कोयल है 4 रनिंग की कोयल होती है और अंदर की कोयल होती है ये स्टार्टिंग की कोयल होती है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो बाहर की कोयल है इसके हमें 2 सिरे निकालने हैं और अंदर की कोयल के भी 2 सिरे निकालने हैं। तो दोस्तों अब हमें इसको स्टार्ट करना है। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ से इसकी जो पॉलिश है, वायरों पर पॉलिश लगी हुई होती है, वो ब्लेड की सहायता से हमें इसको ऊपर की ओर से हटा लेना है। ये पॉलिश हमें इसकी हटा लेनी है, जिससे क्या जो जॉइंट है वो कर होंगे तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमें 2 वायर लिए हैं जो कि हमें रनिंग की कोयल के साथ में, एक वायर लिया है वो रनिंग के साथ में इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। दोस्तों एल्यूमिनियम है इसलिए थोड़ा ध्यान सावधानी पूर्वक इसके कनेक्शन करना है, ठीक है। इसका थोड़ा सावधानी पूर्वक करना होता है क्योंकि दोस्तों इसमें ये एल्यूमिनियम होता है, इसलिए इसका टूटने का खतरा है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो खास तौर से इसका टूटने का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक रनिंग का एक वायर और है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे इस पर जो पॉलिश होती है उसको उठा लेना है। जो पॉलिश होती है उसको हमें उठा लेना होता है क्योंकि दोस्तों अगर पॉलिश नहीं उतारेंगे तो इस पर ये जॉइंट है वो सही नहीं होगा, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सही कर लेना है। यहाँ पे हमें इसको जॉइंट सही तरीके से कर देना है, ठीक है। ये हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 2 वायर कनेक्ट कर दिया। दोस्तों इसमें हम 4 वायर नहीं निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे कैपेसिटर का, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी वायर है वो थोड़े नॉर्मल है, इसलिए हमें यहीं से ही इसको स्टार्ट कर लेना है। इसलिए हमें इसमें 4 वायर है वो एक साथ में ही बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों इसमें जो रेड कलर का वायर है वो हमने स्टार्टिंग का कर दिया है और ग्रीन कलर ब्लू कलर का है वो हमने रनिंग का कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें कनेक्शन किया। 4 टोटल दोस्तों 4 वायर हो चुके हैं। इसमें सब क्या करना है, हमें इस पर सिल्यू लगा देनी है। जो 4 वायर है यहाँ पे हमें चारों वायरों पर ये सिल्यू ले लिए हैं और अपने हिसाब से कट करके रख लेनी है, ठीक है। तो जितने हमें 4 भाग चाहिए क्योंकि चारों पर लगाने के लिए चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसमें इस पर तो दोस्तों इसमें किसी भी वायर पर ये सिल्यू पहले छेड़ा देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो जॉइंट करते हैं उस पर ये सिल्यू छेड़ा देनी है, ठीक है। इस तरीके से आराम से। और दोस्तों इसमें हमें ये एल्यूमिनियम है इसलिए इसको थोड़ा हल्के लेना है। ये हो चुका है और ये लास्ट है वो भी इसी तरीके से लगा देना है। ये सिल्यू चढ़ा दी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें सभी वायर है वो अलग अलग 2 एक साइड में कर देना है और 2 वायर है वो एक साइड में कर देना है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों इस पर थोड़ा हमें धागे की सहायता से ऐसे बांध देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी साइड हमें आप देख सकते हो एक साइड में हमने चारों वायर है वो एक साइड में ही निकाल दिए हैं। अब दोस्तों अब हमें इसकी फिटिंग है वो स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसमें ऑयल है लगाना है। दोस्तों इसमें ऑयल होता है वो नया ही लगाना है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें चारों वायर है वो एक साइड से निकाल लेना है, ठीक है। तो पहले हम ऑयल ही ये वायर है वो बाहर की ओर निकालेंगे, ठीक है। ये वायर निकाल लिया है और यहाँ पे हमें सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 4 छेद हैं, तो स्टेटर पर भी जो छेद हैं उनको भी हमें आपस में मिला लेना होता है, ठीक है। नहीं तो चलेगी नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर हम कैसे इसकी जो फिटिंग है वो कैसे करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले ही हमें इसको मिला लेना है।
ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसके मिला लेना है, छेद है वो मिलाकर सही रखना है, जिससे कि बोल्ट कसने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से मिला लिया। अब दोस्तों इसमें हमें ये हमारे पास इसका रूटर है, ये रूटर हमें इसमें डायरेक्ट ही लगा देना होता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा वायर का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अगर दोस्तों इस तरीके से नहीं जा रहा है तो हमें थोड़ा घुमाना है या फिर हमें पीछे की ओर बाहर की ओर निकाल लेना है, ठीक है। ये चला गया है, ठीक है। और दोस्तों फिटिंग करते समय में ये ध्यान रखना है कि स्टेटर के बराबर ये रूटर है, ये आना चाहिए, इसके नीचे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर नीचे होता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इतनी इसको कसती है। अब इसके बाद में क्या करना है, ये नीचे की ओर वाशर की मांग कर रहा है, तो हमें नीचे की ओर वाशर है वो लगा देना है, ठीक है। तो अब हम नीचे की ओर इसको वापस निकालेंगे और यहाँ पे हमने ये लगा दिया है वाशर, और इस पर हमें इसको रिटर्न है कस देंगे, ठीक है। ये लगा दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो एकदम सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमें यहाँ पे ये कपलर है, ये भी हमें लगा देना होता है। यहाँ पे ये कपलर लगा दिया, यहाँ पे हम एक वाशर का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और एक नहीं तो हम दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दो वाशर लगा दिए हैं यहाँ पे। अब हमें ऑयल फिर फिलहाल लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑयल लगा दिया है। अब इसको हमें लगाकर फिर से वैसे ही कस देना है। यहाँ पे हमें छेद मिलाने होते हैं, ठीक है। छेद हमें सही तरीके से मिलाना है, ठीक है। इसको दोस्तों हमें इस तरीके से सही तरीके से फिर से इसको कस देना है। यहाँ पे हमें लगा लेना है एकदम सही तरीके से। ये आ चुका है। यहाँ पे हमें बोल्ट के छेद मिला लेने हैं, ठीक है। मिला लिए हैं। इसके बाद में अब हमें इसको सही तरीके से कस देना है, ठीक है। ये कस दिया, ठीक है। इसे मोटो सही हो, सही हो। इस तरीके से हमें इसको रिटर्न कस देना है, ठीक है। तो दोस्तों चेक करने के लिए क्या करना है, हमें एक दो आमने सामने का ही कस लेना है, ठीक है। तो दोस्तों हम फिलहाल आमने सामने का ही कसेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से हमने इसमें बोल्ट है वो कसते हैं, और सामने आमने सामने सभी बोल्ट है वो कस के देख लेना है। दोस्तों इसमें हमें चाल चूल देख लेनी है कि इसमें वाशर कितने लगाने हैं या कितने नहीं लगाने हैं, ये हमें साथ के साथ में देख लेने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अब हम इसको लगा देंगे। दोस्तों हमें चारों बोल्ट कस देना है। उसके बाद में हमें इसमें चाल देखनी है कि इसमें चाल है वो सही है या नहीं है। दोस्तों इस तरीके से हमें इसको टाइट कर देना है, सभी बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट हो कर देना है, ठीक है। ये टाइट करती है। चाल हमें देख लेनी है दोस्तों, देख लेना है कि इसमें चाल दोस्तों एकदम सही है। अगर चाल नहीं होती तो दोस्तों इसमें हमें वाशर है वो डालने पड़ते। अब दोस्तों इसमें कनेक्शन है वो करने हैं, किस तरीके से करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग के 4 वायर हैं। इसमें से हमें दोस्तों कैपेसिटर कौन से वायर में लगाना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वायर एक जगह पे लेना है, ठीक है। एक वायर एक ले लेना है हमें। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, हमें एक ब्लू वायर ले लेना है, एक रेड कलर का वायर लेकर इस तरीके से एक जगह कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कैपेसिटर लगाना है, जो कि दोस्तों 4 MFD का कैपेसिटर है वो लगाना है। इसमें दोस्तों 4 MFD का कैपेसिटर लगाना है, और हमने एक ब्लू और रेड में हमें एक कॉमन वायर बना दिया है, ब्लू और रेड।
और फिर ब्लू में हमें वायर लगा देना है और फिर कैपेसिटर का वायर लगा देना है और इसके बाद में रेड में भी कैपेसिटर का वायर है वो लगा देना है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, हमें इसको चलाकर देख लेना है। तो दोस्तों जो ब्लू कलर के वायर है इसमें हमें इसको चलाकर देख लेना है कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ पे हमें दोनों ब्लू कलर के वायर में टच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कैपेसिटर है वो डाउन है, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों इसका कैपेसिटर है वो चेक करेंगे हम। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें कैपेसिटर में वायर है वो लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हमें इसमें ब्लू कलर के वायर में ही इसको चलाकर देखना है कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो अब हमें एक ब्लू को लगाना है और एक ब्लू। तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों ये एकदम सही चल रही है और बल्कि आवाज़ भी नहीं करनी है। तो दोस्तों इसको देखना ये है कि ये उल्टे राउंड में है या सुलटे राउंड में, ये हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सुलटे राउंड में है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये हमारी मोटर है वो बिल्कुल एकदम तैयार है। अगर दोस्तों रेड कलर में चलाएंगे तो ये उल्टी चलेगी। इस तरीके से दोस्तों ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद में दोस्तों हमें इसमें ऑयल है वो लगाएंगे। यहाँ पे ये ऑयल लगा देना है। ठीक है, अगर नॉर्मल आवाज़ कर रही है तो ऑयल लगा देना है। इस तरीके से देख लेना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है।